हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम एक और नए वीडियो के साथ हैं। ये हमारा सेल का सेकंड वीडियो है। इसमें मैं फिर से बता दूं कि ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है। इसको सबको ही देख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो 8 से लेकर 12 तक। जनरल कॉम्पिटिशन के भी सारे स्टूडेंट देख सकते हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सारे देख सकते हैं। तो हमने पहले वीडियो में किया था कुछ एक बेसिक चीज़ें कि इसको लिविंग, कोई भी लिविंग है तो उसको लिविंग क्यों कहेंगे, और सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से हम सेल पढ़ने लग गए, किसी ने तो इसको खोजा होगा, किसी ने तो इसको इसके बारे में पहले बताया होगा। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, जो सबसे पहले वर्कर थे, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक साहब थे। ठीक है, ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, इनका काम बायोलॉजी पढ़ना नहीं था, इनका काम फिजिक्स पढ़ना था। फिर भी इन्होंने जो पहली रिसर्च मानी जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल की, वो इन्होंने किया था। इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद ये लग गए खोजने में। तो सबसे पहले इन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बायोलॉजी में इन्होंने ही काम किया। ठीक है, ये अपना माइक्रोस्कोप लेके घूम रहे थे, और कॉर्क सेल था ओक ट्री का कॉर्क सेल था। ओक ट्री था। ट्री का नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कहीं पूछ दिया जाता है कि कौन से ट्री का था, तो ओक ट्री था। ठीक है, इसके कॉर्क सेल से इन्होंने जो कॉर्क होता है, छाल एक तरीके से कह सकते हो, उन्होंने इसमें कब देखा था? 1665 में देखा था। लेकिन वो कैसा था? डेड सेल था। वो कैसा था? डेड सेल था। उन्होंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा था, इस तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा था। लेकिन ये बीच वाला जो चीज़ था ना, बीच वाला जगह, वो पूरा का पूरा खाली था। इस तरीके का उन्होंने हेक्सागोनल सेल देखा था। हेक्सागोनल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, रूम लाइक स्मॉल लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था। और ये सारी चीज़ें उन्होंने एक किताब में, खुद की किताब उन्होंने लिखी, उसका नाम उन्होंने दिया था, जो बुक उन्होंने लिखा था, उस बुक का नाम उन्होंने दिया था माइक्रोग्राफिया। जो बुक उनका था वो कौन सा था? माइक्रोग्राफिया। मैं रिपीट करता हूँ, जो पहले साइंटिस्ट थे सेल को डिस्कवर करने वाले, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कब उन्होंने ढूंढा था? 1665 में ढूंढा था। 1665 में ढूंढा था। उन्होंने एक टर्म दिया। दो चीजें आती है, एक तो डिस्कवरी आती है और नाम किसने दिया। दो चीजें आती है, एक डिस्कवरी किसने की और नाम किसने दी। तो जो फर्स्ट सेल है उसका टर्म भी इन्होंने दिया और डिस्कवर भी इन्होंने किया, रॉबर्ट हुक ने। बात अलग है कि वो एक डेड सेल था, तो जो टर्म उन्होंने दिया वो क्या था? सेलुला था। वो सिंगुलर है, सेलुलर जब रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, उसी में अगर ई लास्ट में लगा रहा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। मतलब सेलुलर मतलब एक सेल, और उसी में अगर ई लगा दिया गया तो एक से अधिक सेल हो जाएगी। ठीक है, वो कैसा स्ट्रक्चर था? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं था, कोई न्यूक्लियस नहीं था, इसीलिए इसको क्या बोला गया? डेड सेल बोला गया। इसीलिए इसको क्या बोला गया? डेड सेल बोला गया, लिविंग नहीं बोला गया। ठीक है, इसको और बोलते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर था? तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। हनी कॉम्ब मतलब बोले तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। सारा का सारा कहानी उसमें उन्होंने कहा लिखा? माइक्रोग्राफिया, उन्होंने खुद से बुक लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था। ठीक है, उसके बाद ये डेड थी, तो इसके बाद उन्होंने एक और साइंटिस्ट आए, एंटन वॉन लीवेनहुक। एंटन वॉन लीवेनहुक ने 9 साल बाद 1674 में 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने बहुत सारे सेल्स देखे, आरबीसी देखा, उन्होंने बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजोआ देखा, स्पर्मेटोजोआ देखा। तो स्पर्म सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक ही आंसर आएगा। फर्स्ट सेल के बारे में पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक आएगा। फर्स्ट लिविंग सेल, पहला जीवित सेल किसने देखा, तब एंटन वॉन लीवेनहुक साहब का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्कवरी किसका? तो न्यूक्लियस का। डिस्कवरी किसका? न्यूक्लियस का, केंद्रक का। हिंदी में बोलो तो केंद्रक। ठीक है, किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? 1831 में। फिर आती है प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी आती है। देखो यहाँ पे मैं जो पहले बोल रहा था कि डिस्कवरी अलग होती है और टर्म जो क्वाइन होता है, टर्म दिया जाता है, नाम दिया जाता है, वो अलग होता है। तो आप साथ साथ प्रोटोप्लाज्म देख सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैं बताता हूँ। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की? दुजार्दन ने की। ठीक है, 1835 में की। और लेकिन उन्होंने टर्म नहीं दिया। 1835 में वो उन्होंने खोज तो किया, बट उन्होंने टर्म नहीं दिया। टर्म बाद में दिया गया 4 साल बाद 1839 में। 1839 में जेई प्रकिंजे के द्वारा दिया गया। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है टोटल लिविंग मैटर या फिर टोटल लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है इसको? टोटल लिविंग मैटर या फिर कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर में जो भी टोटल, जिसमें यहाँ पे बोला था कि ना तो साइटोप्लाज्म था ना ही न्यूक्लियस था, तो उसको डेड बोल दिया गया। ठीक है, तो कोई चीज तो होगा जो उसको लिविंग बना रहा होगा, तो यही है
क्या है टोटल लिविंग मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लाज्म प्लस न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं या फिर सीधा सीधा न्यूक्लियस बोल सकते हैं, न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर एक बात बताओ लोगों, अगर कोई चीज सेल में लिविंग आ रही है इसका मतलब है कि कहीं ना कोई चीज तो डेड भी होगी, नॉन लिविंग भी होगी। जैसे कि अगर अंधेरा है तब उजाला आता है, ठीक है, अब अंधेरा है ना तो उजाला ही नहीं आएगा, या फिर हर जगह उजाला हो तो अंधेरा ही नहीं आएगा। तो लिविंग तो हम देख रहे हैं क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बोल रहे हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बोल रहे हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी आएगा, सेल मेम्ब्रेन भी क्या है लिविंग माना जाता है। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी लिविंग माना जाता है, और न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो भी लिविंग माना जाता है। तो नॉन लिविंग किसको माना जाता है, एनिमल सेल में कोई नॉन लिविंग पार्ट नहीं होता, जब तक लिविंग है सेल तब तक उसमें कोई नॉन लिविंग पार्ट नहीं होता है। लेकिन प्लांट सेल में नॉन लिविंग पार्ट होता है, प्लांट सेल में नॉन लिविंग पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, तो प्लांट सेल वॉल होता है, प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल को क्या माना जाता है, प्लांट सेल वॉल को क्या माना जाता है, लिविंग नहीं माना जाता, इसको क्या माना जाता है नॉन लिविंग माना जाता है। इसको नॉन लिविंग क्यों माना जाता है, जब हम प्लांट सेल वॉल पढ़ रहे होंगे या फिर स्पेसिफिकली सेल वॉल पढ़ रहे होंगे तब सारी चीज़ों को देखेंगे, तो हम बैक्टीरिया का भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे, सबका अलग अलग देखेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रोटोप्लाज्म के बाद डिस्कवरी की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी आती है, किसके द्वारा किया गया, दो साइंटिस्ट हैं नॉल एंड रस्का। नॉल में के होगा, के साइलेंट होगा, नॉल एंड रस्का होगा। इसमें मैं एक चीज और बात बता देना चाहता हूँ कि 9th के बुक में, 9th की एनसीईआरटी में, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी ही प्रीफर किया जाता है। तो इसमें जो 9th की बुक है उसमें 1940s दे के रखा है शायद, और जो 11th की बुक है उसमें एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ 1950s दे के रखा है। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो जिस भी आप पर्टिकुलर फील्ड से आ रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसको प्रीफर किया गया है, 1940 वाले को प्रीफर किया गया या फिर 1950 वाले को प्रीफर किया गया, उससे अनुसार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हिस्ट्री में इतना ही था। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। बस सेल थ्योरी छोटी मैंने बोला था छोटी वीडियो पढ़ेंगे, तो बस हम सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और कुछ और चाहिए होगा या फिर कुछ और बेहतर चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।